तो फाइनली जिस वीडियो सीरीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो मोमेंट आ चुका है। यस गाइस, वेलकम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड सीरीज ऑन द सुपर हीरो स्टेशन, इनविंसिबल कॉमिक्स फुल स्टोरी एक्सप्लेन, द विल्ट्रामाइट वॉर बिगन। और आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं विद इशू नंबर 66, प्रिपरेशन फॉर विल्ट्रामाइट वॉर पार्ट 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बड़ा शाउट आउट और खूब सारा थैंक्स सैमुअल इस्लाम, साकिब अल हसन, अमीन खान और वैभव को। तुम लोगों के हर वीडियो पे ढेर सारे कमेंट्स और लाइक्स के कारण ही ये सीरीज पॉसिबल हो पा रहा है। और थैंक्स उन सबको भी जिसने इनविंसिबल सीजन 3 के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो पे इतना इंसेन रिस्पॉन्स दिया। सो गेट रेडी, क्योंकि आज से हम हर दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं द इनविंसिबल कॉमिक्स के असली पन्नों को, जिससे अब आने वाले सीजन 4 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द इनविंसिबल इशू नंबर 66 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी की शुरुआत नोलन और एलन के कन्वर्सेशन से होती है, जो कि विल्ट्रामाइट प्रिजन से भाग चुके हैं। यहाँ पर नोलन एलन से कहता है कि अब पूरे यूनिवर्स में 50 से भी कम फुल ब्लडेड विल्ट्रामाइट्स बचे हुए हैं, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था और अब तुम्हारा विल्ट्रामाइट एम्पायर के सीक्रेट जानने का टाइम आ गया है। नोलन आगे कहता है कि अब तक यूनिवर्स में जितने लोगों को विल्ट्रामाइट एम्पायर के बारे में पता है वो चीजें ज्यादातर सही तो है, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जानबूझ के छुपाई गई है। जैसे कि विल्ट्रामाइट्स एक वायलेंट रेस है जो कि अपने स्ट्रेंथ को सभी चीज से ऊपर कंसीडर करती है, और इसी फासिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने के चक्कर में उन्होंने अपने ही लोगों में से कमजोरों की हंटिंग शुरू कर दी, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होती चली गई। इसके बाद विल्ट्रामाइट एम्पायर में बचे हुए बाकी विल्ट्रामाइट्स अपने विल्ट्रामाइट एम्पायर को पूरे यूनिवर्स में फैलाने में लग गए। तो सारे विल्ट्रामाइट्स ने मिलकर पूरे विल्ट्रामाइट एम्पायर को पूरे 1000 सालों तक एक्सपैंड किया, और इस चक्कर में उन्होंने कई प्लैनेट तबाह किए और साथ ही कई लड़ाइयाँ लड़ी, मगर एक लड़ाई उनमें से यूनिक थी, जिसमें विल्ट्रामाइट एम्पायर के एनिमीज ने विल्ट्रामाइट एम्पायर के खिलाफ एक ऐसा डेडली वायरस बनाया, और उस वायरस को उन्होंने नाम दिया द स्कॉर्च वायरस। और स्कॉर्च वायरस के चलते विल्ट्रामाइट एम्पायर की जड़ें पूरी तरीके से अब हिल चुकी थी, और इस वायरस के चपेट में आने वाले विल्ट्रामाइट्स या तो सरवाइव नहीं कर पाए, और जिसने सरवाइव किया वो ऑलमोस्ट पावरलेस होते चले गए। और कई दशकों तक इस वायरस ने पूरे विल्ट्राम एम्पायर को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड रखा, जिस वजह से पूरे विल्ट्राम एम्पायर की 99.9% पॉपुलेशन का सफाया हो गया। अब विल्ट्रामाइट्स एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुके थे, और इस वायरस से मरने वाले विल्ट्रामाइट्स को बाकी बचे हुए विल्ट्रामाइट्स ने अपने प्लेनेट के इर्द गिर्द फेंक दिया, जिस वजह से विल्ट्राम प्लेनेट के बाहर दिखने वाला वो रिंग असल में कोई एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं, बल्कि मरे हुए विल्ट्रामाइट्स के ही डेड बॉडीज हैं। तो आप इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वायरस ने किस तरीके से पूरे विल्ट्राम एम्पायर को अफेक्ट किया। और उस वायरस के इफेक्ट से पहले विल्ट्रामाइट एम्पायर के स्ट्रिक्ट लॉज थे कि कोई भी विल्ट्रामाइट एलियन स्पीसीज के साथ क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करेगा, मगर विल्ट्रामाइट्स अपने एक्सटिंक्शन के डर से इस क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को एनकरेज करने लगे। इसके साथ साथ बचे हुए विल्ट्रामाइट्स को एलियन प्लेनेट पे भेज दिया गया, उन्हें अंदर से कॉन्करर करके विल्ट्रामाइट्स के लिए हैबिटेबल बनाना, और इस मिशन के लिए नोलन को दिया गया अर्थ प्लेनेट। और देखा जाए तो इस वायरस से होने वाले पूरे विल्ट्रामाइट एम्पायर को नुकसान के बारे में किसी भी एलियन प्लैनेट्स या स्पीसीज को पता नहीं थी। तब ये सारी बातें सुन के एलन कहता है कि हमें जल्द से जल्द मार्क को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, मगर नोलन इससे कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। सबसे पहले तुम अपने प्लेनेट के लोगों से मुझे मिलवाओगे, और इसके बाद हम आगे कुछ कदम उठाएंगे। तो ये बात सुन के एलन थोड़ा हिचकिचाता तो है, मगर वो नोलन की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। आखिरकार उसके पास अब कोई भी चारा नहीं था नोलन की हेल्प करने के अलावा। तो यहाँ पर नोलन खुद भी एक विल्ट्रामाइट था, जिस वजह से वो विल्ट्रामाइट्स के सारे सीक्रेट्स जानता था। तो वो किसी भी तरीके से कोलिशन प्लैनेट की हायर अथॉरिटीज से मिलके उन्हें भी ये सीक्रेट्स जल्द से जल्द बताना चाहता था। जिसके बाद कहानी में हमें थोड़ा सा टाइम जंप देखने को मिलता है, और अब नोलन भी एलन के साथ उसके प्लैनेट तेलेस्क्रिया पे रहने लगा है, जो कि सीक्रेट होम बेस का काम करता है द कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स के लिए। तो एलन और नोलन अपने प्लैनेट पे पहुंचते ही सीधे जाके मिलते हैं थीडस से, जो कि उस वक्त का लीडर होता है द कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स का। तो उनकी बातें सुनने के बाद थीडस थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है, और उनकी बातों को अच्छे तरीके से सोचने के बाद वो उनसे कहता है आई एम कॉन्फ्लिक्टेड, कि मैंने एज अ लीडर कसम खाई है पूरे के पूरे विल्ट्रामाइट एम्पायर को खत्म करने की, लेकिन मैं खुद भी एक विल्ट्रामाइट हूँ। जिस पर नोलन कहता है कि मुझे बिलीव ही नहीं, और वो डिमांड करता है जो कि हर विल्ट्रामाइट को करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो विल्ट्रामाइट है, और इस रिचुअल को विल्ट्रामाइट टूल ऑफ पुल्स कहते थे। जिस पर थीडस कहता है कि वो ऐसा करने के लिए तैयार तो है, मगर उसने पहले ही एलन के सामने ये चीज कर दी है, और उसे इस रिचुअल से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और एलन भी नोलन को बताता है कि हाँ ये सही बात है। तो यहाँ पर नोलन को ऐसा लग रहा था कि पूरे विल्ट्राम एम्पायर में वो अकेला वो ऐसा शख्स है जो कि विल्ट्रामाइट एम्पायर से बगावत कर रहा है। जिस पर थेडस उसे बताता है कि उसका बेट्रेयल पूरी तरीके से विल्ट्रामाइट एम्पायर ने सबसे छुपा दिया, यहाँ तक कि उसे विल्ट्रामाइट एम्पायर के हिस्ट्री से भी मिटा दिया गया, और जिसके बारे में इवन कई विल्ट्रामाइट्स तक को पता नहीं है। थीडस आगे
बताता है कि कोई ना कोई वेल्ट्रामाइट एम्पायर का एक एजेंट है जो कि इनके बीच छुपा हुआ है, तो किसी भी तरीके से उन्हें उनका पता लगाना है। जिस पर वो एलन और नोलन को सीक्रेटली काम करने के लिए कहता है ताकि वो किसी तरीके से उस वेल्ट्रामाइट एजेंट को पकड़ सके। तो जिसके बाद थीडस उन दोनों को एक लिस्ट देता है उन वेपन्स की जो कि वेल्ट्रामाइट्स को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। थीडस आगे कहते हैं कि तुमसे इस लिस्ट में मौजूद जितने ज्यादा वेपन्स कलेक्ट हो सकते हैं उतने वेपन्स जल्द से जल्द कलेक्ट करने होंगे। जिसके बाद नोलन को एक नया सूट मिलता है और वो निकल जाते हैं ऐसे वेपन की तलाश में। जिसके बाद नोलन और एलन एक नेबुलाइट बेल्ट पे पहुंचते हैं और नोलन एलन को बताता है कि आज से लगभग 100 साल पहले वो यहाँ पे आया था और उसे याद है ये चीजें आज भी पहले जैसे ही दिखाई दे रही है। जिसके बाद नोलन अपने बुक्स में लिखे हुए कोड्स की मदद से उस नेबुलाइट बेल्ट में से उस एस्टेरॉयड पे जाता है जहाँ पे वो वेपन उन्हें मिलने वाला था। जिसके बाद वो उस एस्टेरॉयड में मौजूद एक क्यूब के अंदर एंटर करते हैं और उसके अंदर जाते ही नोलन को एक गन दिखाई देता है। यही पे एलन नोलन से पूछता है कि आखिर 100 साल पहले से ये गन यहाँ पे ऐसे ही पड़ी हुई है। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये गन किसकी है और यहाँ पे इसे किसने छोड़ा। इसके बाद नोलन आगे उसे बताता है कि ये गन असल में स्पेस रेसर की है और तुम उसके बारे में शायद ही कुछ जानते होगे। तो स्पेस रेसर की गन के बारे में नोलन आगे बताता है तो स्पेस रेसर की ये गन ऐसे इंडिस्ट्रक्टेबल ब्लास्ट करती है जो कि किसी भी चीजों के आर पार जा सकती है, इवन वेल्ट्रामाइट के भी। और इसके साथ साथ इस गन को केवल और केवल स्पेस रेसर ही चला सकता है और इस गन को अगर कोई भी लेने की कोशिश करता है तो ये गन वापस से अपने मालिक स्पेस रेसर के हाथों में ही चली जाती है। और अब क्योंकि 100 साल पहले स्पेस रेसर को इसी एस्टेरॉयड पे नोलन ने गाड़ दिया था और यही रीजन है कि नोलन ने उस गन को वैसे ही वहीं पे पड़े रहने दिया, क्योंकि अगर उस गन को वो लेने की कोशिश करता तो वो गन वापस से एक बार स्पेस रेसर के हाथों में चली जाती और वो नोलन का काम तमाम भी कर सकता था। और अब प्रेजेंट टाइम में नोलन को लग रहा था कि स्पेस रेसर अब मर चुका होगा, जिस वजह से वो जैसे ही उसके गन को छूने की कोशिश करता है वो गन वापस स्पेस रेसर के हाथों में चली जाती है और हमें पता चलता है कि असल में स्पेस रेसर अभी भी जिंदा है। वो गन फौरन ही अपने मालिक स्पेस रेसर के पास वापस चली जाती है और इस चक्कर में पूरे का पूरा वो एस्टेरॉयड धीरे धीरे ढहने लगता है। इसके साथ साथ स्पेस रेसर अपने गन को लेके नोलन के ऊपर तान देता है और उससे कहता है कि कम से कम एक रीजन दो तुम्हें ना मारने के। इधर नोलन और एलन दोनों ही ये देख के हैरान थे कि आखिरकार ये जिंदा कैसे बचा। और गाइस यहाँ पे ये इशू नंबर 66 एंड हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको इनविंसिबल कॉमिक्स का ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर अच्छा रिस्पांस हमें इस सीरीज में देखने को मिला तो हम इस सीरीज को और भी ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।